हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से। आज एक रीडिंग करेंगे आपके लिए, थोड़ा हटके रीडिंग होगा गाइस। देखेंगे कि बिग चेंजेस आपके लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपके लाइफ में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। ओके, आज एक हम पिक कार्ड रीडिंग करेंगे गाइस। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ओके, आपको ये पाइल ठीक से देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आपको उसके साथ जाना है। ओके, आपको उसकी रीडिंग देखनी है। टाइम स्पैम्स अगर आप देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके तीनों पाइल्स के टाइम स्पैम्स दिए होंगे। ओके, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट पाइल रखी है लाइफ एनर्जी। येलो लाइट भरा बहुत ही प्यारा कार्ड है गाइस फेरीज का, फेरीज ऑरेकल से। आपको ठीक से देख लीजिए, लाइफ एनर्जी। सेकंड कार्ड इज हीलिंग। ओके, एंड थर्ड पाइल इज न्यू बिगिनिंग्स। जो भी पाइल आपको, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे, कलर से भी आप चूज़ कर सकते हो या फिर 1 2 3 नंबर से भी आप चूज़ कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हो अपने लिए। ओके, सो देखते हैं आपके लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। हम टैरो कार्ड से भी चेक करेंगे गाइस। पहले तीनों पाइल्स के लिए हम कार्ड्स बना लेते हैं, डेक्स बना लेते हैं। ओके, हम साइकिक टैरोट से भी देखेंगे, आपके एनर्जीज भी चेक करेंगे। ओके, गॉड गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए और आज हम एक फेरीज से भी एडवाइस लेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। इस यूनिवर्स गाइड में कार्ड्स हम पहले ही सिलेक्ट करके रख लेते हैं गाइस। इस यूनिवर्स गाइड में ओके, सो फॉर पाइल 1 2 कार्ड्स ले लेते हैं। पाइल 2 2 कार्ड्स ले लेते हैं एंड पाइल 3 2 कार्ड्स ले लेते हैं। ओके फाइन। एनर्जी ऑरिकल्स से भी ले लेते हैं। तो इस यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं। What are the big changes coming into my viewers life? तो इस यूनिवर्स गाइड में ओके, 2 कार्ड यहाँ से ले लेते हैं, 2 कार्ड्स यहाँ से, पाइल 3। ओके, अभी साइकिक टैरोट से देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड में सॉरी, यहाँ से भी 2 कार्ड ले लेते हैं। पाइल 3 के लिए भी 2 कार्ड्स। ओके, पहले मैं इसे अरेंज कर लूँ गाइस, सॉरी। ओके, अब गॉड गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। अगर 2 पाइल्स में आप कंफ्यूज हैं, 2 कार्ड्स के बीच अगर कंफ्यूज है तो आप दोनों के रीडिंग्स भी देख सकते हैं गाइस। 1 2 1 2 1 एंड 2। ओके, एक फेरीज से आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, 1 2 1 3। ओके, सो पाइल 2 और पाइल 3 को हम साइडवेज रख देते हैं गाइस। पाइल 3 को भी साइड में रख देते हैं। और पाइल 1 के साथ स्टार्ट करते हैं।
Here is your pile 1. Life energy. The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. Okay? ये मैसेज क्या है गाइज? यहाँ पे बहुत सारी येलो लाइट है. सो ये कार्ड ही शायद जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा है, शायद उनके लिए मैं ऐसे वाइब्स गेट कर पा रही हूँ कि उनके लिए अबंडेंस आ रही है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज. ओके, खुद की हीलिंग कर रहे हैं, खुद पे इनर वर्क उन्होंने शायद किया है. ओके, बहुत सारा पेन स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में करा है और अब वो अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज. ओके, अपना 100% उन्होंने उस एफर्ट्स में, उस स्ट्रगल में दिया है यूनिवर्स को. ओके, जो भी यूनिवर्स ने उनके हिस्से में दिया था, ओके, उन्होंने वो सहा है और उस सब से वो अब उभरने वाले हैं. यही चेंजेस शायद उनके लाइफ में आने वाली हैं. जो भी अबंडेंस, वो खुशियाँ, हैप्पीनेस वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गोल्स, ड्रीम्स जो भी उनके हैं, वो शायद उनके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे हील्ड का भी मैसेज है हमारे पास, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है अगर और भी कुछ है, शी रिमाइंड्स यू, दिस फेरी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट. आपके अंदर की रियल लाइट जो है, हर इंसान में जो एक क्षमता होती है, ओके, वो रिवील करने के लिए कह रही है. अगर फिर भी आपके मन में शेडोज़ हैं, किसी चीज़ के लिए कुछ है, ओके, अंदर आपके जो अभी हील नहीं हुआ है, कोई पेन है, कोई मतलब कशमकश है, जो कुछ भी है जिससे नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, उसे आपको हील करने की ज़रूरत है, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है. इसे हम यहाँ पे रख देते हैं और आपके मैसेजेस चेक करते हैं गाइज. वाओ, द एम्परर. पहला ही कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है गाइज आपके लिए, द एम्परर. मेजर अरकाना का कार्ड है. वाओ, 9 ऑफ कप्स. बहुत ही अच्छी गाइज. जैसे मैंने कहा था, जो भी उन्होंने ड्रीम्स उनके हैं गाइज, जो भी गोल है, जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद उनकी विशेस जो है वो फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. यहाँ बहुत सारी येलो लाइट है, सो वो एबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज. ओके, सो उन्होंने वही कार्ड भी अपने लिए चूज़ करा है और यहाँ से भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है. जो भी मैनिफेस्टेशंस थी, जो भी एफर्ट्स उन्होंने डाले हैं अपने विश फुलफिल करने के लिए, ओके, वो विशेस फुलफिल होते हुए मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रही है गाइज. द एम्परर का कार्ड है, यानी कि कोई उनके व्यूवर्स मेरे जो भी हैं वो थोड़े एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़े अकड़ू टाइप्स के हो सकते हैं. बहुत सारे लोगों का नेचर हो सकता है ऐसा, लेकिन शायद कोई बड़ा पोजीशन हासिल करना चाहते थे, कोई जॉब में प्रमोशन चाहता था शायद, या फिर कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना चाहता था, ऐसा कुछ था. ओके, जिसमें रूल कर सको, ओके, किसी और पे रूल कर सको, किसी को ऑर्डर दे सको, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. ऐसा कोई ड्रीम था उनका. ओके, या फिर कोई शायद फादर बनना चाहता था, हो सकता है कोई वो भी मैनिफेस्ट कर रहा हो. तो यस, कोई अथॉरिटी आपके हाथ में आते हुए मुझे नज़र आ रही है. जो भी अबंडेंस है, जो भी पोजीशन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पोजीशन आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. या फिर आपके विश फुलफिलमेंट में शायद कोई आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, या फिर हेड ऑफ द फैमिली हो, या फिर कोई ऐसे पॉलिटिशियन बहुत बड़े ओहदे पे जो इंसान हो, उनका इन्फ्लुएंस आपको मिल सकता है, उनका साथ आपको मिल सकता है, उनका गाइडेंस आपको मिल सकता है, और उसके साथ आपके विश फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बहुत से लोगों के लिए गाइज, मेरे व्यूवर्स के लिए, पाइल 1 के लिए. वाओ, डोर टू वैल्यू. आपके एनर्जीज देखिए गाइज, शायद कोई बहुत ही मतलब पर्सनल लाइफ से ज़्यादा मुझे ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैनिफेस्टेशन लग रहा है गाइज. ओके, कोई पोजीशन, जॉब, ड्रीम जॉब ऐसा कुछ था, या फिर फाइनेंसिस में गेन कुछ ऐसा वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, और उनके लिए ये दरवाज़ा खुलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइज. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, लेट्स सी योर सेकंड कार्ड, ऑल टाइड अप. ओके, शायद कोई पैसा, एबंडेंस, ऐसी प्रोस्पेरिटी कोई मैनिफेस्ट कर रहा था गाइस, कोई जॉब, कोई प्रमोशन, कोई हाई पोस्ट, ऐसा कुछ, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था. वो बंधे हुए फील कर रहे थे किसी भी चीज़ में. एफर्ट शायद उन्होंने पूरे एफर्ट्स डाल रखे थे, और वो खुद ऐसा सोच रहे थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे आगे, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते, अभी सिर्फ भगवान के हाथ में है सब कुछ. डिवाइन को शायद उन्होंने सरेंडर कर रखा था. ओके, और बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे थे, और जो भी एफर्ट्स डालने थे वो डाल चुके थे. अगर और डालने हैं तो वो डाल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी. हो सकता है गाइस, द एम्परर, जैसे मैंने कहा, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान हो सकता है, बहुत बड़े ओहदे वाला, जो आपको इस कश्मकश से, इस टाइड अप फीलिंग से बाहर निकलने में हेल्प करे, और आपके लिए ये दरवाज़ा खुल जाए, आपके सारे विशेस फुलफिल हो जाए गाइस. ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है. पेशेंस, थोड़े से पेशेंस, शायद बहुत सारे पेशेंस आपने रखे भी हैं, जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, जो भी स्ट्रगल आपने फेस करा है, पाइल 1 के लोगों के लिए आ रहा है, लेकिन थोड़े और पेशेंस
रखने की आपको ज़रूरत है। आपकी विश बहुत ही जल्दी फुलफिल होती हुई मुझे नजर यस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है गाइज। ओके, जो भी आपने स्ट्रगल किया है, पेन फेस करा है, ओके, जो भी हार्डशिप्स आपने फेस करी है गाइज, उसको दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी। ओके, उसको यूनिवर्स रिकॉग्नाइज करेगा और आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जो भी मेहनत आपने करी है 100% से भी ज़्यादा आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपको आपका नाम दुनिया में होगा। शायद कोई बहुत बड़ा पोजीशन आपको मिल जाए, कोई बहुत बड़ा पोस्ट आपको मिल जाए और आपका नाम दुनिया में हो, 4 लोगों के मुंह पे आपका नाम हो जाए। ओके, ऐसा कार्ड आपके लिए निकला है गाइज। वाओ, देखते हैं गॉड आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। थोड़े और पेशेंस रखिए गाइज, गिव अप नहीं करना है। इस सिचुएशन में नेगेटिव एनर्जी जनरेट नहीं होने देनी है, आपको नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़ना है। थोड़ा और पेशेंस रखिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ ऑन यूनिवर्स। ओके, जितने आपने एफर्ट्स डाले हैं पूरे मन से करे हैं, ओके, उस पर फेथ रखिए, उस पर विश्वास रखिए, उस पर भरोसा रखिए और आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेट्स सी द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ गाइज, बहुत ही पॉजिटिव है पाइल 1, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। जो भी आंसर्स आपको चाहिए, थोड़े और पेशेंस रखिए गाइज, खुद पे इनर वर्क करिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। ओके, पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को भेजिए और यूनिवर्स से भी पॉजिटिव एनर्जी गेट करिए, अट्रैक्ट करिए और ये अबंडेंस आपके लिए आ रहा है गाइज। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। वाओ वाओ, अबंडेंस गाइज, ओ माय गॉड। फेरीज से भी आपके लिए यही मैसेज है गाइस कि एबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा एबंडेंस आपको मिलने वाला है। जो भी आपने मैनिफेस्ट करा था, जो भी आपका गोल है, ड्रीम है, वो कंप्लीट होने जा रहा है गाइस। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग एबंडेंस। रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड। देयर इज इनफ एबंडेंस फॉर एवरीवन। ओके, आप खुद को प्रिपेयर करके रखिए। इस पेशेंस, थोड़े पेशेंस और रखिए और इस पेशेंस के टाइम पे आपको क्या करना है, खुद को प्रिपेयर करना है। जो भी अबंडेंस आपके पास आ रही है, शायद आप संभलते नहीं संभल पाओ, ओके, संभाल पाओ, ऐसा हो सकता है। कहाँ रखूँ, कहाँ नहीं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं, इतनी खुशी शायद आपको मिलने वाली है किसी चीज़ से। सो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है गाइस, आपको झटका ना लगे। इतना एबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आने वाले थोड़े ही दिनों में, थोड़े ही टाइम में। अगर कोई भी मेंटल ब्लॉक्स है कि आप ये रिजर्व नहीं करते हो, आपको मिलने वाला ही नहीं है, आपकी लाइफ ऐसी ही है, यू नो, बहुत टाइम से अगर आपको ऐसे ही फीलिंग आ रहे हैं, तो वो जो भी मेंटल ब्लॉक्स हैं उसको रिलीज कर दो गाइस, उसको अपने मन से निकाल दो, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ो। ओके, खुद में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करो। ह्यूमन लैंड में भी और फेरी लैंड में भी यही कहा जाता है और यही माना जाता है, यूनिवर्स का भी यही रूल है कि हर इंसान को जितना वो डिजर्व करता है उतना एबंडेंस रखा हुआ होता है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी में वो रहेंगे, इंसान रहेगा, उतनी एबंडेंस वो ले पाएगा, यूनिवर्स से एक्सेप्ट कर पाएगा। सो जितनी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी एबंडेंस यूनिवर्स आपको देता जाएगा। वाओ गाइज, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है पाइल 1 के लिए। शायद सबसे लकी पाइल 1 हो सकता है गाइज। लेट्स सी, दूसरे पाइल्स भी हम देख लेते हैं, लेकिन पाइल 1 के लिए बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी में रहना है गाइज, नेगेटिविटी से दूर रहना है, यही मेरी तरफ से सलाह है। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर रेजोनेट करे तो, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइज। पाइल 1 के लिए एवरीवन, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आता है। यहाँ से हमारे पास हीलिंग का कार्ड है गाइज। यहाँ पे देखिए एक मंद सी स्माइल उनके चेहरे पर है। ओके, शायद किसी बहुत पेन से गुजरी हुई है। ओके, शायद पाइल 2 के लोग भी हो सकते हैं, बहुत इनर वर्क करना चाहते हैं खुद का या फिर कर रहे हैं। ओके, और उनके पास उनकी हीलिंग हो रही है गाइज। ओके, वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी देखिए रेनबो हमें दिखाई देता है। रेनबो यानी कि सारी खुशियाँ मैनिफेस्ट होते हुए उनके लिए दिखाई दे रही है। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। अगर आपने खुद पे वर्क करा है गाइस, तो आपको अपने आजू बाजू में देखना है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसे हीलिंग की ज़रूरत है, जिसे आपकी ज़रूरत हो। ओके, आप उनसे बात करिए, उनसे उनके प्रॉब्लम्स शेयर करने की कोशिश करिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये आपसे फेरीज कह रही है। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तब भी आपको किसी से बात करनी चाहिए गाइस। ओके, किसी से बात करनी चाहिए, किसी से अपने प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। जो भी आपके मन में बर्डन है उसे आपको रिलीज कर देना है और तभी आपकी हीलिंग हो सकती है। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। ओके, यही ये कह रही है कि हर किसी के लिए
हर किसी में वो नेचुरल क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है कि दूसरों को हील कर सकें, ओके, दूसरों का दुख दर्द बांट सकें, और आप में भी वो है, ओके। यही ये मैसेज दे रही है फेरी हमारे लिए। लेट्स सी, वाओ, एस ऑफ कप्स गाइस, पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। कोई नई शुरुआत, कोई नई ऑफर डिवाइन की तरफ से, एकदम डिवाइन गार्डेड ऑफर, बहुत ही रोमांटिक हो सकता है। अगर कोई पार्टनर के लिए देख रहा है तो कुछ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है गाइस आपके लिए, ओके। द हाई प्रिस्टेस, यहाँ से भी एक मेजर अरकाना का कार्ड आया है गाइस। शायद आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं आने वाले दिनों में, शायद रिसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, बहुत इंट्यूशंस आपके स्ट्रांग हैं। शायद आपको ही अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है गाइस, ओके। कुछ पॉजिटिव आपके साथ होने वाला है, कोई अच्छी ऑफर आपके लिए आने वाली है, कोई डिवाइन आपको देने वाला है। शायद आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं इसके लिए, ओके। तो हो सकता है ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, ऐसा कोई ऑफर, डिवाइन गिफ्ट आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। प्रेगनेंसी भी हो सकती है किसी चीज़ के लिए, किसी लोगों को, थोड़े लोगों के लिए, या फिर इमोशनल लॉस अगर किसी ने फेस करा हो गाइज, ओके। किसी बहुत ही बड़े हार्ट ब्रेक से अगर गुजरे हो, धोखेबाजी से निकले हो, ऐसा कुछ हो सकता है किसी लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और तभी वो हीलिंग करके अपनी नई लाइफ, न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं गाइज, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं, शायद आपको भी, आपके भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं, आपको भी ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप इस सब से अब निकल सकते हो, आपकी हीलिंग हो चुकी है या फिर आपकी हीलिंग हो रही है गाइज। और तभी ये ऑफर आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइज। लेट्स सी मोर आपके एनर्जीज। एप्रिसिएशन, ओके, दूसरा कार्ड भी देख लेते हैं। वाओ, केयरिंग कनेक्शन। लेट्स सी, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ गाइज, बैलेंस, ओके। यस गाइज, मुझे कार्ड्स देख के तो मुझे यही लग रहा है गाइज कि शायद आपने अपना इनर वर्क करा है, ओके। बहुत से लोगों ने अपना इनर वर्क करा है, अपनी हीलिंग करी है, ओके। किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, बहुत ही दर्द से, पेन से निकले हैं, बहुत ही हार्डशिप से किसी निकले हैं, और सर से लेके पाँव तक उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गाइस शायद, ओके। शायद खुद, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव नहीं करते थे, सेल्फ लव नहीं करते थे, खुद का ध्यान नहीं रखते थे, ओके। शायद बस दूसरों के लिए जीते थे, ओके। पाइल 2 के लोग ऐसे हो सकते हैं, हमेशा दूसरों के लिए सोचना, उनको कैसा लगेगा, मेरे इस एक्शन से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, शायद ऐसा कुछ था उनके लाइफ में, उनके विचार कुछ ऐसे थे शायद गाइस, खुद पे वर्क नहीं करते थे। लेकिन शायद अब उन्होंने उस एनर्जी से खुद को निकाल दिया है और खुद पे वर्क करा है, ओके। बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बैलेंस में ऑलरेडी आ चुके हैं गाइस, और डिवाइन उनके साथ है। इस ट्रांसफॉर्मेशन से शायद वो गुजर चुके हैं, या फिर ये करंट एनर्जीज हो सकती है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और उनकी हीलिंग हो रही है गाइस, बैलेंस में आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकलिटी, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, और उनका इनर वर्क कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अप्रिसिएशन, अभी यूनिवर्स उनको, पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट करेगी। अगर किसी, कोई लव लाइफ के लिए देख रहा है तो यस, बहुत ही अच्छा ऑफर उनके लिए आने वाला है। एकदम सोलमेट वाली एनर्जीज है गाइज, ओके। केयरिंग कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन उनके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। कोई ऐसा रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, ब्रेकअप फेस करा है, पार्टनर धोखा देके चला गया है, तो इन्होंने जितनी लॉयल्टी के साथ वो रिलेशन निभाया था, ओके, उतनी ही लॉयल्टी के साथ डिवाइन उनके लिए कोई पार्टनर शायद भेज रहा है, क्योंकि उनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, उस रिलेशनशिप से, उस ब्रेकअप से वो निकल चुके हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और दुनिया अब उनको अप्रिशिएट करेगी। एक ऐसा पार्टनर उनको मिलेगा, ओके। प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, जो भी उनके कलीग्स होंगे उनको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको पाइल 2 के लोगों को खुद की वर्थ समझनी होगी गाइज, ओके। आप कितने वर्दी हैं ये आपको समझना होगा, ओके। आपको खुद को पहले अप्रिशिएट करना होगा, आपको खुद को डिजर्विंग कैटेगरी में रखना होगा कि आप ये सब कुछ, ये सारी अबंडेंस, ये सारा केयरिंग कनेक्शन, ओके, ये सब कुछ लॉयल्टी आप डिजर्व करते हो, ओके। और उसके लिए आपको इस कंडीशन में आना होगा, खुद को इस कंडीशन में महसूस करना होगा, और दुनिया को भी आपको खुद को इस कंडीशन में दिखाना होगा गाइज। तभी आपके लिए पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी और आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, ओके। आपको बैलेंस में रहना होगा गाइज, खुद को
जितना आप दूसरों के लिए सोचते हो उतना ही आपको खुद के लिए भी सोचना होगा। आज से पहले अगर आप सिर्फ दूसरों की चिंता करते थे तो आपको खुद का वर्थ भी समझना है और खुद को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है गाइज। यही इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको लेसन सीखना है। ये जो बड़ा चेंज आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है या फिर जिससे आप गुजर रहे हो उससे आपको यही लेसन सीखना है गाइज। लेट्स सी गॉड आपको सरेंडर टू डिवाइन, गॉड के भी आपके लिए वही गाइडेंस है। सरेंडर टू डिवाइन, बैलेंस में आने के लिए कह रहे हैं। जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, ओके, जो कुछ भी पेन है वो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आप खुद से बस इतना कहिए कि जो भी आपने किया, जितना भी आपने अभी तक दिया यूनिवर्स को, वो पूरी लॉयल्टी के साथ दिया है। अपने साथ जो भी रिलेशंस थे, ओके, उनके साथ, अपने काम के साथ, ड्यूटीज सर्विसेज के साथ आप पूरे लॉयल रहे हो, ओके, और अपने किसी का भी बुरा ना चाहते हुए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मन में ना रखते हुए आपने सब कुछ दिया है। और जो भी पेन इन रिटर्न आपको मिला है, जो भी लेसन आपको इन रिटर्न मिला है, उस लेसन से आप कुछ सीख के आप खुद को बदलोगे और आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव इंसान बनोगे, यही आपको कहना है। और जो भी डिवाइन आपको देगी आपको वो एक्सेप्ट करना है गाइज। जो भी पेन है वो सारे डिवाइन को सरेंडर कर दो। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ओके गाइज। जो भी ये आपके साथ शायद हुआ ये डिवाइन प्लान ही था, ओके, ताकि आपके कमिटमेंट टेस्ट कर सके कि आप कितने हद तक लॉयल रह सकते हो, ओके, कितना पेन सह सकते हो। यूनिवर्स भी हमेशा यही कहता है गाइज, ओके, हमारे ह्यूमन लैंड में भी यही कहा जाता है कि भगवान उन्हीं को तकलीफ देता है जिन पे भगवान को भरोसा होता है कि वो ये तकलीफ सह सकते हैं, ये पेन उठा सकते हैं। सो शायद पायल 2 के लोगों पे भी यूनिवर्स को बहुत भरोसा था, इसलिए उनका कमिटमेंट टेस्ट कर रहे थे। शायद इस हीलिंग के बाद आपके लाइफ में, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं गाइज। आपके लिए पार्टनर, आपके लिए जॉब, आपके लिए, आपके सोल के लिए एक फ्री एनर्जी, सब कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ, पॉजिटिव मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक आपके कमिटमेंट गॉड टेस्ट कर रहा था। इनर चाइल्ड, ओके। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद गाइज आपको फेरीज कह रही है कि आपको बदलना है, आपको एक फ्री सोल बनना है, हीलिंग करनी है खुद की। और एक आपके अंदर का जो बच्चा होता है, ओके, बच्चा एकदम इनोसेंट होता है गाइज। किसी के लिए उसके मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार, कुछ भी नहीं होता है। रिवेंज की भावना नहीं होती है, पेन नहीं होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। उनका मन पानी की तरह साफ होता है गाइज। वैसी लाइफ में आपको, वैसी एनर्जी में आपको आना है। वैसी एनर्जी जो आपके अंदर छुपी हुई है, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, उसे आपको जगाना है और एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी है गाइज। यही आपके लिए फेरीज मैसेज दे रही है। द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्बेरेस योर इनर चाइल्ड। प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट। डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। खुद का ख्याल रखिए गाइज। जो भी पेन, नेगेटिव एनर्जी है उससे दूर रहिए, ओके। ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सहा है लाइफ में और आपको नहीं सहना है। ये लेसन आपको याद रखना है और आपको बहुत सारा फन करना है, सिली थिंग्स करने हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना है, खुश रहना है। जैसे बच्चे खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, सबके साथ मिक्सअप होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ओके। उस इनर चाइल्ड को, उस एनर्जी को खुद में जगाना है गाइज, जो बचपन में थी शायद, जो अब कहीं खो चुकी है, ओके, उसको आपको जगाना है और खुद के लिए आपको टाइम निकालना है। यहीं से भी यही कार्ड आया है और यहाँ से भी खुद के आपको वर्क करना है। आपको पहले खुद को अप्रिशिएट करना है हर चीज़ के लिए कि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। ये एबंडेंस, ये जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, जो आपकी चीज़ लाइफ में चेंजेस बनकर आने वाले हैं, वो सब आप डिज़र्व करते हो। ऐसा आपको खुद को समझना है और आपको अपने लुक से थोड़ा ध्यान देना है, आपके कपड़ों पे थोड़ा ध्यान देना है, आपके खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देना है, आपके मेंटेनेंस पे, बॉडी मेंटेनेंस पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है गाइस। और इनर हीलिंग तो आपको बैलेंस में सरेंडर करने के बाद, डिवाइन को सरेंडर करने के बाद खुद बैलेंस आने के लिए आपको हीलिंग आपके अंदर से तो होनी ही है। आपको बाहर से भी अपना लुक जो है उस पर थोड़ा वर्क करना है और आपके इनर चाइल्ड को आपको जगाना है। बस यही मैसेजेस हैं मेरे लिए, मेरे पास पायल 2 के लोगों के लिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेंगे गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। आपके लिए इतना ही, बाय बाय। ओके, हेलो एवरीवन, देखते हैं पायल 3 के लिए न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पे भी बहुत सारी येलो लाइट मुझे दिखाई दे रही है, ग्रीन लाइट भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सो हैप्पीनेस दिखाता है गाइस, ओके। ये कार्ड भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पायल 3 के लिए हैप्पीनेस दिखाता है। फाइनेंशियल
कम हो सकता है, यहाँ पे एक बेबी है, शायद कोई प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है, रिलेशंस के लिए देख रहा है पाइल 3 के लोग, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई माँ बनना चाहता है या फिर कोई अपने बच्चों की फिक्र करता है, ऐसा कुछ है। बच्चों से कुछ दूर रहने वाले हैं, पार्टनर्स से दूर हैं, ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रीन लाइट में है, लेकिन खुद के लिए हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, इसीलिए उन्होंने ये कार्ड चूज करा है। ओके, जो भी रिश्ते में खराबी आई है, ओके, जो भी उनके लाइफ में खराबी आई है, ओके, जो भी पेन आया है, उस सब से निकलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड सिलेक्ट किया है पाइल 3 के लोगों ने। This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or a birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Okay? ये कार्ड हमसे क्या कह रहा है गाइज? एक नए बेबी का जन्म हुआ है, यही एक गॉड मदर यहाँ पे न्यूज़ दे रही है। ओके, बहुत ही हैप्पी न्यूज़ होती है किसी के लिए भी। सो ऐसे किसी हैप्पी न्यूज़ के लिए कोई वेट कर रहा है, या फिर कोई एक ऐसी आइडिया है उनके मन में, ओके, वो सोच रहे हैं, जिस पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं आई है। ओके, उन्होंने उस पर खरा नहीं उतरा है, कोई एक्शन नहीं लिया हो सकता है। ओके, ऐसा कोई आइडिया उनके मन में जन्म ले चुका है, ओके, उनके मन में है, लेकिन वो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में जन्म उसका नहीं हुआ है, उसके लिए शायद कोई वेट कर रहा है। शायद उस न्यू बिगिनिंग, उस आइडिया की बिगिनिंग हो, ओके, उसमें कोई शुरुआत हो, इसलिए कोई ये कार्ड किसी ने चूज करा हो। पाइल 3 के लोग रीडिंग देख रहे हैं। ओके, आपके लिए जो भी आइडिया है उसे आपको एक सलाह दूंगी गाइज, उसे आपको हर किसी से डिस्कस पहले नहीं करना है, उसे आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पहले लाना है और फिर उसे फिर उसे ओपन करना है सबके सामने। जैसे एक बच्चा होता है, हम किसी के सामने झट करके लेके नहीं जाते, उसे काला टीका लगा देते हैं, उसे हर बुरी नज़र से बचाते हैं। सो आपके जो भी आइडिया है, जो भी आपके मन में चल रहा है गाइज, मेरी एक सलाह है, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ करा है, आपको उसे नर्चर करना चाहिए, बहुत ही प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे को, अभी जन्मे हुए बच्चे को उसकी माँ प्रोटेक्ट करती है, उनकी फैमिली प्रोटेक्ट करती है, बाकी सारी बुरी नज़रों से, बाकी सारे लोगों की नज़रों से, वैसे आपके आइडिया को भी आपको नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना है, थोड़ा बढ़ाना है उसे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसे लाना है और फिर उसे ओपन करना है सबके सामने। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स, अगर ऐसी कोई आइडिया आपके मन में है तो गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल 3, द हायरोफंट। ओके, मेजर अरकाना का कार्ड है गाइज, तो हायरोफंट, चेंज, 5 नंबर भी चेंज का होता है गाइज, और ये रीडिंग भी हमारी चेंज के लिए, बिग चेंजेस आपके लाइफ में, कोई ट्रेडिशनल चेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में, कल्चर में बदलाव, ओके, आपके लाइफस्टाइल में बदलाव हो सकता है। सच में कोई प्रेग्नेंट अगर होना चाहे तो यस, उनकी प्रेगनेंसी आ सकती है। अभी तक वो सिर्फ एक बहन किसी की बहू या फिर किसी की पत्नी थी, ओके, उनके लाइफ में एक ऐसा बदलाव आएगा कि वो किसी की माँ होगी, ओके, एक कोई हायर पोस्ट उनको मिलेगा, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ गाइज। या फिर प्रोफेशन के लिए भी अगर कोई देख रहा है तो यस, कोई हायर पोस्ट हो सकता है, या फिर अगर जो भी आपने स्टडीज़ करे हैं, क्वालिफिकेशंस आपके हैं, ओके, वहाँ पे मुझे यस कोई डिग्री होल्डर्स हो सकते हैं, लॉ में कुछ कर रहे हैं, या फिर MBBS डॉक्टरेट कर रहे हैं, या फिर PhD कर रहे हैं, बहुत बड़ा हाई पोस्ट हो सकता है गाइस, कोई प्रीस्ट या फिर कोई पॉलिटिशियन, ऐसा कुछ है। अगर पॉलिटिक्स में कोई नई शुरुआत करना चाहता है, कोई नई आइडिया है, तो यस, उनके लिए वो मैनिफेस्ट होते हुए मैं देख रही हूँ। ओके, बहुत ही कल्चरल चेंज यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे उनको फेस करना पड़ सकता है, उस चेंज से वो गुजर सकते हैं गाइज। ओके, जो भी ट्रेडिशनल, लेकिन जो भी होगा वो ट्रेडिशनल होगा, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करके शायद निकले हैं, तो उस टाइप का, उस रिलेटेड उनको कोई पोस्ट मिल जाए। ओके, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन जो भी होगा बहुत ही ट्रेडिशनल होगा। यहाँ पे मैं यही गेट कर पाया। लेट्स सी मोर कार्ड्स। माय गॉड, द मैजिशियन, ओ माय गॉड, मैनिफेस्टेशंस तो बहुत हो रहे हैं गाइज, और आपके पास सारे टूल्स हैं, सारे टूल्स हैं, जो आप जो चाहते हो मैनिफेस्ट कर सकते हो। शायद यही चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, बिग चेंजेस के बारे में ये रीडिंग है, तो आप बहुत बड़ा चेंज मैनिफेस्ट करने वाले हो गाइज। या फिर हो सकता है आप बिल्कुल ट्रेडिशनल ना हो और अचानक से आपको ऐसे कुछ ट्रेडिशनल प्लेस पे ले जाया जाए, या फिर आपको जाना पड़े, या फिर उस कल्चर में आपको ढलना पड़े, ऐसा भी किसी के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइज।
हो सकता है किसी कोई लव मैरिज में बिलीव करता है या फिर ट्रेडिशंस में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हो, तो उनको शायद अरेंज मैरिज करनी पड़ जाए, ऐसा भी हो रहा है। या फिर कोई लव रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप में भी हो सकता है, या फिर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी शादी तय हो जाए, दोनों फैमिलीज मान जाए। शायद कोई कास्ट का इशू मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कास्ट रिलीजन ऐसा कुछ अलग हो सकता है, कल्चरल ट्रेडिशंस में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अगर बहुत ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स लगा के मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि दोनों तरफ पार्टीज मान जाए और उनकी शादी हो जाए, तो येस गाइज, ये चेंज भी होने वाला है आपके लिए। ओके, इसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। बहुत से लोगों के लिए मैं अरेंज मैरिज होते हैं, इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन, ऐसे में देख रही हूँ फैमिलीज मान जाए, शायद हेड ऑफ द फैमिलीज, और उनकी अरेंज मैरिज हो जाए, ये मैनिफेस्ट होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वाओ गाइज, बहुत ही अच्छा रीडिंग है उनके लिए। एक्शन, ओके, बहुत टाइम से अगर उनकी लाइफ स्टक थी गाइस, बस सोचे जा रहे थे मन में, ओके, स्पिरिचुअल हॉर्स है ये वाइट कलर का, कोई एक्शन ले कोई एक्शन हो जाए, कोई कमिटमेंट मिल जाए, या फिर कहीं से फैमिली एक तरफ से मान जाए, ऐसा अगर कुछ था, तो जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं उसमें कुछ रिजल्ट मिल जाए, कोई एक्शन हो जाए। ओके, ऐसे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत ही सीवियरली मैनिफेस्ट कर रहे थे, और वो उनके लिए शायद एक्शन अभी होने वाली है गाइज। ओके, यही चेंजेस उनके लाइफ में आने वाले हैं। लेट्स सी मोर। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सो ये डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट है गाइज। ओके, यहाँ से भी शादी का कार्ड है, ये भी ऑलमोस्ट शादी का ही कार्ड होता है। ये डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल मैरिज उनकी हो सकती है, लीगली वो हिच्ड हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो उनके बीच है वो कंप्लीट हो सकता है गाइज, यही मुझे लग रहा है। या फिर ये उनके एनर्जीज हो सकते हैं, मेरे पाइल 3 के लोगों के एनर्जीज हो सकते हैं कि वो इतने ज़ोरों शोरों से अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो शायद उस पार्टनर को अपना सोलमेट समझते हैं, अपना ट्रू पार्टनर समझते हैं, या फिर अपना अदर हाफ समझते हैं और उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है गाइज। ओके, या फिर आप अपने सोल फैमिली से कनेक्ट करने वाले हो गाइज। हो सकता है कल्चर ट्रेडिशंस में बहुत डिफरेंस हो, लेकिन आप अपने सोल फैमिली से, इन्हीं लोगों के साथ, अगर कोई बच्चा मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस, प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा है, तो यस, आपका कॉन्ट्रैक्ट है डिवाइन के साथ। ओके, और वो आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कोई ट्रुथ अगर था तो आपके सामने आएगा गाइस। ओके, अगर कोई ट्रुथ था, कोई ब्लॉकेजेस थे, वो सब क्लियर हो जाएंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, पाइल 3 के लोगों के लिए। लेट्स सी मोर, कोई और क्लैरिटी। वाह, स्पिरिचुअल यूनियन हो सकता है गाइस, कोई शायद ये रिलेशनशिप के लिए ही देख रहा हो, सोलमेट की एनर्जी में हो। ओके, शायद यही जो फैमिलीज के साथ आप जुड़ने वाले हो, जिस पार्टनर के साथ आप जुड़ने वाले हो, यस, डिवाइन ने आपके लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के ही आपको भेजा है गाइस। ओके, आपका अदर हाफ है शायद, ओके, आपका सोलमेट है शायद। वाह, यही आपके लिए स्पिरिचुअल यूनियन मैनिफेस्ट हो रहा है। फर्टिलिटी, वाह गाइस, यहाँ से तो दोनों कार्ड भी आ गए गाइस। मैं अभी प्रेगनेंसी के लिए बात कर रही थी, बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है। मदरहुड, मतलब मदरहुड आपके अंदर कूट कूट के भरा हो, ऐसे कुछ हो सकता है गाइस, मदरली जो एनर्जीज होते हैं। ओके, कोई प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर रहा है गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है, और उनके लिए भी एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और प्रेगनेंसी के साथ बेबी का आना, और फिर उसके साथ वो जो रिचुअल्स आते हैं, ट्रेडिशंस जो फॉलो करने होते हैं। ओके, शायद इसी के लिए हायरोफेंट का कार्ड भी आया है। ओके, फर्टिलिटी, यहाँ से भी आपके लिए एबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, सब कुछ मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। लेट्स सी गॉड आपसे क्या कहना। पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन। ओके, अगर कोई पर्सनल इशू था शादी में, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम थी, ओके, या फिर पार्टनर के बीच ही अगर कोई प्रॉब्लम्स थी, या फिर किसी के लिए जॉब के लिए भी हो सकता है गाइस। जॉब के लिए तो बहुत ही कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कोई भी पर्सनल इश्यू जो था, ओके, जो ब्लॉकेज बना हुआ था, ओके, वो रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गॉड आपसे कह रहे हैं कि वो बहुत ही जल्द रिजॉल्व होने वाला है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। वाओ गाइस, पाइल 3 पीपल, वाओ वाओ वाओ। ओके, सो मुझे लग रहा है कि बिग चेंजेस के लिए ये रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, यानी कि बहुत ही बड़ा पावरफुल चेंज, पॉजिटिव चेंज आपके लिए आ रहा है, यही आपको डिवाइन मैसेज दे रहा है गाइस। पाइल 3, कंग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशन। ओ माय गॉड, फेरीज कह रही है सेलिब्रेशन गाइस। यहाँ से भी हमारे लिए कार्ड आया है, यहाँ से भी हमारे पास कार्ड आया है गाइस।
यहाँ से भी कार्ड आया, शायद ये कोई जो भी पाइल 3 के लोग हैं शायद ये मतलब फाइनेंशियल या फिर जॉब ऐसे किसी करियर के लिए ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं। कोई भी पर्सनल इशू है फैमिली रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी या फिर पार्टनर के लिए शादी लव अफेयर्स ऐसा कुछ है और इसी के लिए वो देख रहे हैं, तो उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है गाइज। अगर पार्टनर्स के बीच ही जस्ट अनबन है, कुछ है, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, तो यस उनके साथ भी उनकी अनबन भी खत्म होती हुई नजर आ रही है, उनका स्पिरिचुअल यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग के साथ वो दोनों शायद एक हो जाएंगे और उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी भी है, उनकी लाइफ में बच्चा भी है गाइज। उनके बीच ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये कंप्लीट होता हुआ मुझे बहुत ही जल्द नजर आ रहा है। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। वाओ गाइज, मतलब कार्ड भी वैसे ही निकले हैं और इट्स अ बिग हैप्पी न्यूज़ है पाइल 3 के लोगों के लिए। इट्स टाइम टू गो आउट एंड डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे, यानी कि जो भी है बहुत ही जल्द आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ये इनविटेशन जो है ये खेलने कूदने के लिए, हंसने गाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, जो भी ये इनविटेशन है वो ऑलरेडी ऑन द वे है, आपके पास पहुंचने ही वाला है। बस आपको रेडी रहना है, आपको तैयार रहना है, सज धज के खुश रहना है और इसे बहुत ही जल्दी अपने पास अट्रैक्ट करना है। जितना आप खुश रहोगे, पॉजिटिव रहोगे गाइज, इसकी ये जो ऑन द वे सेलिब्रेशन इनविटेशन आपके लिए आ रहा है ये और भी फास्ट आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगा गाइज। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। पाइल 3 के लोगों के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आया है गाइज। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइज। ओके, मिलते हैं अगले रीडिंग में। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर यू। बाय बाय एंड टेक केयर।